नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी जून महीने के लिए 1 से लेके 38 जून तक 30 जून तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये मंथली प्रेडिक्शन होगी। इसमें जो भी आएगा लव, शादी, वर्क, काम, बिजनेस, रिलेशनशिप जो भी आएगा मैं बताती जाऊंगी, क्योंकि ये लव रीडिंग नहीं है और ओवरऑल रीडिंग होगी। तो इसमें जो जो आएगा, लव के बारे में आता है, शादी के बारे में आता है, तो मैं ये बताती जाऊंगी। जनरल रीडिंग होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए है और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका जून का महीना कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और आप इस रीडिंग को पूरे महीने कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। हम देखेंगे पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। लियो यानी सिंह राशि, पूरे जून महीने में आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। लियो यानी सिंह राशि, पूरे महीने में आपकी ओवरऑल एनर्जी पहले देख लेते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में लगता है लियो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। लियो वैसे ऊपर से बहुत सख्त दिखाई देता है लेकिन अंदर से बहुत नर्म होते हैं। लेकिन अब जो इस महीने की जो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है, ओवरऑल एनर्जी जो है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप रहोगे पूरे महीने। ऐसा लगता है आप दिल की बजाय दिमाग से सोचने लगोगे और ऐसा लगता है कि आप अपनी काम से मतलब रखोगे। काम हुआ तो बात होंगी, वरना ज़रूरत नहीं है। और जो बेकार की बातें, बेकार की लोग, बेकार की परेशानी से खुद को दूर रखने की कोशिश करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की बुरा चाहोगे। लियो चाह नहीं सकते हैं किसी को बुरा, क्योंकि लियो ऐसे एक ज़ोडिएक साइन है कि आप रात को, आधी रात को भी उनको बुलाते हो, कितना भी आप दुश्मन हो वो चले आएंगे आपके लिए। तो बुरा तो आप किसी के लिए नहीं सोचोगे, लेकिन हाँ, लोगों की जो नीयत है वो आप पहले भी जानते थे, लेकिन फिर भी ना आप उसको इग्नोर करते थे। अब ऐसा लग रहा है कि इस महीने आप लोगों की नज़र को इग्नोर नहीं करोगे, लोगों की सोच को इग्नोर नहीं करोगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करोगे, भरपूर करोगे। जो जैसे है उनके साथ आप वैसे ही रहोगे। थोड़ा सा भी आप इस बार किसी को मतलब ये नहीं कि ठीक है चलो छोड़ दिया, नहीं, अब आप ये नहीं करोगे। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है आपके सोच में और साथ ही साथ आपको अपना पोस्ट, अपना पोजीशन का भी ख्याल रहेगा कि कोई भी आए कुछ भी बोल दे। कभी भी कोई कुछ करने के लिए आपको बोलता था तो ठीक है कर देते हैं, तो अब आप वो नहीं करोगे। और सच्चाई बोलना भी आपकी आदत है, क्योंकि आप एक्टिंग नहीं कर सकते हो, तो अभी भी आप जो होगा मुंह पर बोल दोगे। चाहे आप दुखी हो, परेशान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सही है, जो सच है, वो आप बोलोगे। अभी हम देखेंगे फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। जून महीने की फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लियो फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लियो के लिए जून महीना जो है, फर्स्ट के जो 10 डेज है वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। जैसे राजा हो, आप राजा की तरह ही इस बार बिहेव करोगे और किसी को मतलब थोड़ी सी भी किसी पर आपको शायद दया ना आए। हो सकता है आपने बहुत धोखा खाया, तो अभी आप खुद को संभालने लग जाओगे इस बार।
देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज जो है जून महीने की, वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है लियो। फर्स्ट के 10 डेज दो मेजर करना, मेजर चीज़ें हो रहा है, मेजर चेंजिंग हो रहा है आपकी सोच में, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। द मून, टेम्परेंस एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, ऐसा लगता है कि फर्स्ट की 10 डेज में आप अपने पास्ट की चीज़ों में घिरे रहोगे, पास्ट की बातें, पास्ट की ट्रॉमा, पास्ट की परेशानी, लोगों की झूठ, लोग जो आपको जो इस्तेमाल करते हैं, लोग जो आपको बेवकूफ़ समझते हैं, लोग जो आपको सीधे समझ के आपका फ़ायदा उठाते हैं, इन सारी चीज़ों में आपका दिमाग जो है उलझा हुआ रहेगा। कुछ लोगों की झूठी बातों से आप दुखी रह सकते हो, परेशान रह सकते हो। कुछ अनवांटेड चीज़ें आपको परेशान कर सकता है, अरे ऐसा हो गया तो क्या होगा? कोई आपसे झूठ बोल सकता है, किसी की झूठ आप पकड़ सकते हो। कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा आपको परेशान कर सकता है, रह के बचपन की कोई बातें आपको परेशान कर सकता है। कुछ अनहोनी होने की एक आभास आपको परेशान कर सकता है, लेकिन फिर भी आप कितनी भी परेशानी आए, उसमें खुद को आप स्ट्रॉन्ग रखोगे और अपने सोच में बैलेंस रखने की कोशिश करोगे और आपको ये लगेगा कि कुछ भी हो जाए मुझे अपना पेशेंस नहीं खोना है, बैलेंस रखना है, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। जो भी हो रहा है मुझे इस चीज़ को अपने धैर्य से, अपने बुद्धि से, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड्स के द्वारा इसे हमें ओवरकम करना पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ नया करने के बारे में सोच सकते हो सकता है ड्रामेटिकली कोई आपकी लाइफ में एंट्री ले सकता है, आप किसी के साथ नए रिश्ते में जुड़ सकते हो, कोई दोस्त बन सकता है, कोई नया काम आपका शुरू हो सकता है, नया बिजनेस शुरू हो सकता है, नए जॉब में जा सकते हो और ये सारा चीज़ जो है विदाउट प्लानिंग के होंगे। आपने प्लानिंग नहीं किया, अचानक से कोई आपको मिल रहा है, मिल सकता है। आपने पहले प्लानिंग करके नहीं रखा, लेकिन अचानक से आपके दिमाग में कुछ आ सकता है कि मुझे कुछ नया करना चाहिए, कुछ इनोवेटिव करना चाहिए, मुझे अपनी सोच को बैलेंस करना चाहिए, आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए, इस तरीके की सोच आपकी रहेगी। ओवरऑल अगर मैं कहूँ हेल्थ वाइज जो आपका मेंटल हेल्थ थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन्स रह सकता है, फिज़िकल हेल्थ अच्छा रहेगा और जो फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वो जैसा था वैसा ही रहेगा क्योंकि आप बैलेंस करना सीख जाओगे और बैलेंस तरीके से चीज़ों को हैंडल करनी आप सीख जाओगे और आपको पहले जितना आप इम्बैलेंस थे, पहले जितना आप अपने दिल खोल के खर्च करते थे, दिल खोल के लोगों को देते थे, राजा हो ना, आपको हमेशा देने की आदत होती है, तो अब ना आप उन चीज़ों को कंट्रोल करने लग जाओगे। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ फिज़िकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग रहोगे। इसे मैं 80-20 बोल सकती हूँ, 80% सही रहेगा, 20% थोड़ा-सा आपको परेशान कर सकता है। अब हम देखेंगे कि मिडिल के 10 डेज़ आपके लिए क्या लेके आ रहा है लियो। देख लेते हैं मिडिल के जो 10 डेज़ हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लियो के लिए मिडिल के 10 डेज़ क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं मिडिल के जो 10 डेज़ हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है लियो। लियो के लिए मिडिल के 10 डेज़ कैसे रहने वाला है। जून महीने की मिडिल के 10 डेज़ लियो के लिए कैसे रहने वाला है। जून महीने की मिडिल के जो 10 डेज़ हैं लियो के लिए कैसे रहने वाला है।
मतलब 11 to 20th जून। बॉटम ऑफ द डेक में आया है चैरियट। कुछ चीज़ों में आपकी सोच, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो, गुजरोगे। खुद को चेंज करना आपको पड़ेगा ही। मिडिल के 10 डेज, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। लगता है मिडिल के 10 डेज में आपको किसी चीज़ का इंतज़ार रहेगा, खास करके पैसे कहीं से आने का। कहीं आपने इन्वेस्ट किया था, उससे पैसे आने का, पैसे जमा करना, सेविंग्स करना, स्लोली बट श्योरली अपने जो फिनेंशियल स्टेटस है उसे स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना। कुछ डिसीजन अगर आपने पेंडिंग रखा था, उस डिसीजन को लेने का आपको एक इंतज़ार रहेगा। कुछ चीज़ों को आप दोबारा से शुरू करने के बारे में सोचोगे। कहीं आपने रिश्तों में मेहनत किया, अपने वर्क प्लेस में मेहनत किया, फिनेंस को स्टेबल बनाने के लिए जो मेहनत किया, उसका जो परिणाम है पैसा, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, वो मिल जाए, उसका आपको इंतज़ार रहेगा। साथ ही साथ आप, ऐसा लगता है कि उसको मिलने के बाद आप उससे, उस पैसे से, उस सक्सेस से आप दूसरा कुछ सोचने में मजबूर हो जाओगे। आप अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखोगे, खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी। आप किसी भी वजह से अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को ख़राब नहीं होने दोगे। कुछ डिसीजन आपने पेंडिंग रखा था, वो आप ले लोगे। कोई आपसे मिलने आ सकता है, कहीं आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, ट्रैवल करके कोई आपसे मिलने आ सकता है। कुछ लोगों के लिए रिश्ते में एक बैलेंस सिचुएशन आप क्रिएट करोगे। आपको लगेगा कि मैं अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर लूँ, कुछ भी हो जाए मुझे दोबारा से ऐसी किसी स्थिति में फंसना नहीं है जहाँ जाके मुझे मेंटली परेशान होना पड़ा। मतलब रिश्ते में अगर आप शादीशुदा हो तो वो तो है, वो तो रहेगा, लेकिन अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो और बार बार वो आपको परेशान कर रहा है वो रिश्ता, तो आपको ये लग सकता है कि भाई मैं अकेला हूँ, सही हूँ, मुझे और दोबारा से इस झंझट में पड़ना नहीं है। ऐसा आपके दिमाग में आ सकता है मिडिल के 10 डेज में। आपके माइंड में हमेशा पैसा, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपके माइंड में ये हावी रहेंगे। रिश्ते में आपका रुचि रहेगा, ऐसा नहीं कि रुचि नहीं रहेगी, लेकिन उतावलेपन नहीं रहेगा। आपको लगेगा कि अगर सही तरीके से रिश्ता चलता है तो चले, वरना कोई बात नहीं, मैं अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर सकता हूँ। जो लोग शादीशुदा है, शादी वाले रिश्ते जैसे हैं वैसे चलेंगे, लेकिन ये मैं बोल रही हूँ लव रिलेशन, दिल का रिश्ता, इन लोगों के लिए आप ऐसा सोच सकते हो। देख लेते हैं एंड के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है लियो। तो फिनेंशियली, मेंटली एंड फिजिकली हर तरीके से मैं ये बोल सकती हूँ कि आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, स्टेबल रहोगे। सोच में स्टेबिलिटी आएगी, सोच में एक परिवर्तन आएगा। सोच में आपको ये सोचने पे आप मजबूर हो जाओगे कि चीज़ें हमें अपने पावर के साथ रखना पड़ेगा, हर चीज़ में कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, अभी नहीं हो रहा है लेकिन होगा, इसके लिए धीरे धीरे से मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। देख लेते हैं एंड के 10 डेज जो हैं जून के महीने की, वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। भैया किसी को उधार मत देना, उधार दोगे तो फंसोगे भाई। ये पैसा आने में बहुत डिलेट करेगा। कुछ लोगों के लिए इसे बोलते हैं ना कि तोड़ तोड़ के पैसा देना, मतलब किसी को आपने 10,000 दे दिया, आपने मांगा तो वो आपको 1,000 देगा।
फिर से मांगा तो फिर से 1000 देगा। इस तरीके से पैसे की बर्बादी होगी। अगर आप किसी को उधार देते हो तो वो मिलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसा लगता है लियो, मैंने शुरुआत से ही कहा, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है आपकी लाइफ में, आपकी सोच में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लगता है कि आप, एक तो पैसे आने की इंतज़ार, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, किसी को पैसा आपने उधार दिया, किसी के साथ रिश्ते में आप हो। अभी मैंने आपसे कहा कि आपको ये लगेगा कि भाई अगर सही तरीके से रिश्ता चलता है तो बहुत अच्छा है, वरना चलो इसको अभी यहीं स्टॉप करते हैं, ख़त्म करते हैं, और आप नहीं इस चीज़ को आगे ले जाओगे, क्योंकि आपका मन जो है ना एकदम चेंज होने लग जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। एक जो आपके अंदर जो नरम जो दिल था, जो इंसानियत थी, वो सब रहेगा, लेकिन आप उसको एक सख्त चीज़ों से कवर कर लोगे। मतलब अपनी दुख अपने पास, अपनी खुशी अपने पास, किसी से आप और उम्मीद नहीं करोगे। दूसरी चीज़ जो आपको परेशान कर रहा था, रिश्ते में किसी के लिए इंतज़ार करना, आपको परेशानी जो दे रहा था, तो आप ना उन चीज़ों को ख़त्म करोगे। मैं बोल रही हूँ ना बार-बार कि आपको ये लग रहा है, लगेगा कि भई नहीं, ये बहुत हो गया, अति हो गया। मैंने बहुत इस रिश्ते में एफ़र्ट डाली है, मैं अपने तरफ से कोशिश किया है, फिर भी ये इंसान जो है जैसे कि तैसे है। तो भई अब मैं तो उनको नहीं बदल पा रहा हूँ, तो मुझे खुद को बदलना पड़ेगा, तो आप खुद को बदलोगे। तो इसके लिए क्या आप अकेले बैठे रहोगे? नहीं, आपके लाइफ में कोई नया बंदा या बंदी एंट्री ले सकता है, और वो जो आएगा ना, वो डिजिटली आपके साथ जुड़ेगा। मतलब ऑनलाइन माध्यम से जुड़ सकता है, और ये इंसान आपको स्टेबिलिटी नहीं देगा, लेकिन खुशी आपको मिलेगी उनसे बात करके। लेकिन हाँ, इनसे भी आपको कमिटमेंट नहीं मिलेगा, स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। ये इंसान भी आपके लाइफ में जो होगा ना, वो इन एंड आउट होता रहेगा। कभी मन करा बात कर लिए, कभी मन करा चले गए। तो नए रिश्ते में जुड़ने से पहले आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं पहले जैसा ही ना हो जाए। अभी भी आप जिस रिश्ते में हो, कुछ लियो ऐसे हैं जो ऐसे रिश्ते में है कि वो कभी धूप, कभी छाँव, कभी आ रहे, कभी बात कर रहे, कभी नहीं, कभी प्यार है, कभी लड़ाई है। तो इससे आप बाहर आ रहे हो, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ रहे हो, पुराने कपड़े जो फट चुके हैं उसे आप फेंक रहे हो। लेकिन जिस नए कपड़े को आप खरीद रहे हो, या फिर जिस नए कपड़े को आप पहनने के लिए जा रहे हो, वो भी टिकेगा नहीं, क्योंकि आजकल की चीज़ें तो आप जानते ही हो, वो लेवल वेवल लगा के आपको बेच देगा। बाद में आपको पता चलेगा अरे ये तो उससे भी गया गुजरा है। तो इसलिए किसी के साथ रिश्ते में आने के लिए 2 बार सोचना। हाँ, कुछ ख़त्म कर रहे हो, बहुत जल्दबाजी में किसी नए रिश्ते में जाने की ज़रूरत नहीं है। अकेला रह के देखो क्या होता है, थोड़ा-सा अपने अनुभव को भी काम पे लगाओ। फिर जल्दबाजी करके फिर से दोबारा से एक फटे में पाँव डाल देने से फिर से वही परेशानी दोबारा से आपके सर पे बैठ जाएगा। तो मैं फिज़िकली कहूँगी आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, मेंटली आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, फ़ाइनेंशियली भी आप जैसे हो वैसे रहोगे, लेकिन आपको कहीं से पैसे मिलने का इंतज़ार रहेगा, रुका हुआ धन, जो मैंने कहा कि किसी को देना नहीं है, दिया तो आप फँसोगे। तीसरा जो है, किसी की इंतज़ार आप कर रहे हो बहुत दिनों से, महीनों से, अब आपको लगेगा अरे चलो छोड़ो, ये इसमें कुछ रखा नहीं है, ऐसी आपकी स्थिति रहेगी। फिर कोई ऐसे आ धमकेगा आपके लाइफ में जिसे देख के आप अट्रैक्ट तो होगे, बात तो करोगे। डिजिटल कम्युनिकेशन है आजकल, डिजिटली शादी भी हो जाता है, प्यार भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, होगा। लेकिन ये बंदा या बंदी भी उसी सोच का होगा कि स्टेबिलिटी नहीं देना, कमिटमेंट नहीं देना, आया गया,
बात करे, मन करा तो आपको बहुत सारी खुशियों की बातें कहेंगे, मन नहीं हुआ तो आप रिप्लाई भी नहीं पाओगे उनसे, इस तरीके का होगा सिचुएशन। और वर्क प्लेस में जो जैसा चल रहा है चलेगा। कुछ लोगों की जो मैंने बताया नहीं, कुछ लोगों का जॉब जो है स्विच कर सकते हो, कोई छोड़ सकता है जॉब काम की प्रेशर की वजह से, चेंज करने की मतलब स्विच करने की वजह से कि मुझे इस जॉब को स्विच करना है। कोई जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू कर सकता है, खुद से छोड़ देगा कि ऐसा लगेगा कि नहीं भाई अब छोड़ देते हैं, बहुत हुआ, अब बिजनेस करते हैं, नया कुछ करते हैं, नया कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अब हम देखेंगे कि एंजल की तरफ से पूरे महीने के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है लियो। पूरे महीने के लिए लियो आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए कहा जा रहा है नो नीड टू वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, लिसन टू योर इंट्यूशन। ऐसा लगता है कि कभी कभी आपको ये लगेगा अरे मैं इस सिचुएशन में क्या करूं तो आप किसी की मदद ले सकते हो, कोई गुरु, कोई सलाहकार, कोई सुपीरियर, कोई मेंटर, कोई आपके घर के बड़े जो बहुत ज़्यादा अनुभवी है, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर, किसी की मदद आप ले सकते हो जब आपका मन बहुत अशांत होगा और आपको समझ में नहीं आएगा क्या करें, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी माइंड में चेंज आएगी, नया कुछ करने की आपको उम्मीद रहेगा। रिश्ते में से कोई लोग क्विट करेंगे, नए रिश्ते में जुड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है आप थोड़ा सा पजल्ड हो, परेशान रहो, तो आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, किसी की सलाह की ज़रूरत है। उस वक्त आप किसी की सलाह ले सकते हो। दूसरा जो है आपसे ये कहा जा रहा है नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूनिवर्स के हाथ आपके सर पे है। तीसरा जो कहा जा रहा है लिसन टू योर इंट्यूशन। हो सकता है आपको किसी की मदद की ज़रूरत हो लेकिन आप नहीं ले पा रहे हो किसी भी वजह से, तो आपका इंट्यूशन आपको जो भी करने के लिए बोले आपको वो सुनना पड़ेगा, और इंट्यूशन आपका जो भी कहेगा आपको वो मान के आगे बढ़ना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।